वो बड़ा अहंकारी था। और राम जी ने सुग्रीव से कहा कि जाओ हम तुम्हारे साथ हैं, जाकर के उसे ललकारो कि आकर के हमारे साथ युद्ध करे, सुग्रीव के साथ। सुग्रीव ने कहा कि महाराज मेरे पास इतना बल नहीं है कि मैं युद्ध करूंगा, और तो और बाली को वरदान है कि उसके सामने जो भी आता है उसका आधा बल उसके पास चला जाता है, तो महाराज मैं तो युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारे साथ जब मैं खड़ा हूं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप तो जाकर के कहो कि आओ हमसे युद्ध करो। सुग्रीव ने बिल्कुल वैसा किया, गया और अपने बड़े भैया को ललकारा कि आओ मुझसे युद्ध करो। जब बाली तैयार हो गया, युद्ध में आने लगा, युद्ध में जब आने लगा तब उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि देखो सुग्रीव में इतना बल नहीं है कि वो आपको युद्ध के लिए ललकारे, पर उसने आपको कहा है तो इसका मतलब है कि उसके साथ जो राम है वो साधारण पुरुष नहीं है, वो स्वयं लक्ष्मीपति है, विष्णु है, उसके अवतार हैं, तो आपको युद्ध में नहीं जाना चाहिए। पर बाली नहीं माना, और जब बाली नहीं माना तो युद्ध में आ गया। युद्ध में आया तो राम जी ने बाण चलाया और वो वहीं मारा गया। जब अंत समय में बाण लगा और जमीन पर पड़ा हुआ है, राम जी गए, राम जी से कहा कि प्रभु आप चाहते तो मुझे सन्मुख होके मार सकते थे, आपने छुप कर के बाण क्यों चलाया। तो ये शिक्षा, ये कथा ये भी देती है कि राम जी ने क्या कहा कि आपने अपने छोटे भाई की पत्नी के ऊपर बुरी दृष्टि डाली, तो तुम्हारे इतने अच्छे कर्म नहीं कि मैं तुम्हें सामने से आकर के मारूं, इसलिए मैंने छुप करके तुम्हें बाण मारा। तो बोले कोई बात नहीं। और राम जी ने कहा कि बाली तुम मेरी शक्तियों से कोई अनविज्ञ नहीं थे, तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने कहा था कि जो सुग्रीव के साथ खड़ा है वो परमात्मा है। तो बोले ये बात तुम्हें कैसे पता चली। उसने ये बात तो महल में कही थी और आप तो सुग्रीव के यहाँ थे। जो बात बाली की पत्नी ने महल में कहा उसको परमात्मा ने सुग्रीव के यहाँ रहते हुए भी सुन लिया। बिनु पद चले सुने बिनु काना, ये चलता है, जहां जरूरत होती चल करके आता है, पर आ जाता है पर उसके पैरों के निशान दिखाई नहीं देते कि चले कैसे। तो बोले परमात्मा है कहां, परीक्षण किया जाए। तो परमात्मा कहां नहीं है इसका आप देखिए कि परमात्मा कहां नहीं है। परमात्मा तो हर जगह, तो बोले दिखता क्यों नहीं। तो आपने दूध देखा होगा, आपके घर में आता है, उसमें माखन दिखता है क्या, घी दिखता है, वो तो साधारण दूध है, उसमें माखन नहीं दिखता, घी नहीं दिखता। माखन और घी कब बनता है बताइए। बताइए। अरे आप सब तो गांव में रहते हैं, आपके घर तो माखन बनता है, घी बनता है। दूध का दही बनाना पड़ता है, मही बनाना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, मत्ते ना तो मंथन करना पड़ता है, तब जाकर के घी बनता है। तो दूध में ही घी है, पर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। वैसे ही परमात्मा हर जगह समाहित है, पर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आत्म मंथन करना पड़ेगा। आपको अपने आप को देखना है कि हम उस योग्य हैं कि नहीं कि परमात्मा दिखे। शास्त्रों में प्रमाणित है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान तो हर जगह समाहित है, पर मिलेंगे कब, जब आप उसे ढूंढेंगे, आप देखना चाहेंगे, दर्शन करना चाहेंगे। पर आपने तो सोच लिया कि भगवान दिखते थोड़ी है। कई माताएं भोग लगाती हैं
और जब भोग लगाती हैं तो कहती कि हम तो जितना रखते हैं उतना का उतना भोग वापस उठा लेते, भगवान तो खाते ही नहीं है। पर भगवान खाते हैं पर दिखाई नहीं देते। और भगवान को अगर साक्षात बुला करके खिलाना है तो कर्मा जैसे भाव रखो। कर्माबाई की कथा जानते ना आप? कर्माबाई, उसने भगवान को बुलाए। अभी आपने एक भक्त की कथा सुनी, भाव सरल थे, भगवान आ गए। माता सबरी, विश्वास था तो भगवान आ गए और उनके हाथों से भोजन खाया। तो भोग तो भगवान स्वीकार करते हैं पर खिलाने वाला भी तो चाहिए ना। और भगवान को अगर पाना है तो आपके मन में विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वात्सल्य भाव होना चाहिए कि प्रभु आप कब आएंगे, मेरे नैन तरस गए आपके दर्शन करने के लिए। चाहे जगत माता हो या जगत पिता, आते तब ही है जब आपके भाव प्रधान होते हैं। और भाव को छोड़ करके धन है, सब कुछ है आपके पास, तब भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान को पाना है तो आपको अपने भाव लाने होंगे, प्रकट करना होगा कि प्रभु हम तो आपके बिना कुछ है ही नहीं, हमारे तो सर्वस्व आप है, हमारे प्राणों के आधार आप हैं। और जब आप ये बात भगवान से कहते हैं, भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो जो भोग लगाता है और कहता है कि भगवान ने खाया नहीं, तो वो देखना कि एक चौपाई लिखी है तुलसी बाबा ने, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बकता बड़ जोगी। कि ये बोलता भी है पर इसकी वाणी सुनाई नहीं देती। आनन, आनन का मतलब होता है मुख। आनन रहित सकल रस भोगी, इसका मुख दिखाई नहीं देता लेकिन पूरे रसों का पान करता है। करता है कि नहीं? इसीलिए जब भगवान को बुलाए तो बड़े भाव होने चाहिए। और आइए माता जगदम्बा को बुलाए।